यस सर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि हमारी जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाली है। कुछ डिस्कस होने के बाद में वो कैंसिल कर दिए। सबसे पहले हमारी यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन लेने का डिसीजन लिया था। ठीक है, फिर अभी पूरी ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी है ऑल ओवर इंडिया के, वो सभी यूनिवर्सिटीज़ ने ऑफलाइन लेने के लिए सोची, मतलब डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बारे में अमरावती यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी, इन्होंने ऑनलाइन लेने का फिर लास्ट डिसीज़न लिए थे, तभी वो कैंसिल कर दिया गया है और अभी ऑफलाइन ही होने वाली है एग्ज़ाम। तो थोड़ा सा ध्यान देना अभी इसके बारे में। ये आज की अपडेट है। ठीक है, कल जो डिसीजन हुआ उसी की अपडेट है आज की। चलो ठीक है, तो आपकी एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाली है। ओके, तो इस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, प्रॉब्लम 1, बिहेवियर ऑफ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, डिस्कस द बिहेवियर ऑफ द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द नॉन लीनियर सिस्टम। नॉन लीनियर सिस्टम दिया था कौन सा, एक्स डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तक, और कोई तो भी एक पॉइंट था हमारे पास, ये कौन सा था, इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसके बिहेवियर के बारे में हमने डिस्कस किए थे। तो फर्स्ट लिए थे हमने कौन सा, ये फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। ये जो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर हमने जो वैल्यू डिफाइन किए थे, एक x1 और x2 की वैल्यू आई थी, x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 1, एंड सेकंड वन इज़ x2 इक्वल टू x1 का स्क्वायर। ये वैल्यू डिफाइन किए थे। उसके बाद में इसको फंक्शन के साथ में डिफाइन करने के बाद में, ठीक है, बाय यूजिंग ऑपरेटर, और इसकी वैल्यू डिफाइन किए थे कहाँ कहाँ पर, एक तो चेक किए थे 0 के ऊपर, एक सेकंड चेक किए थे 1 के ऊपर, एंड थर्ड वन चेक किए थे प्लस माइनस के ऊपर, एक प्लस एंड माइनस के ऊपर। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के ऊपर चेक किए थे, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड 0 0, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर। तो सभी जगह क्या था, अनस्टेबल था, क्या था, अनस्टेबल पॉइंट आया था, और एक सैडल पॉइंट मिला था, सैडल पॉइंट, और एक क्या मिला था, सिंक मिला था। और लास्ट में हमने एक डिफाइन किए थे, वो भी क्या था, सैडल पॉइंट था। ठीक है, किसके लिए, प्लस माइनस के लिए, एक पॉजिटिव वैल्यू एंड एक नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन किए थे। ठीक है, तो एक सैडल पॉइंट आया था और अनस्टेबल हुआ था। सिमिलरली सेकंड प्रॉब्लम भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं इसे। तो ध्यान से देखिए बेटा, सेकंड प्रॉब्लम इज गिवन दैट -4x2 प्लस 2 टाइम्स x1 इंटू x2 -8, दैट इज़ योर फर्स्ट फंक्शन f1 ऑफ x1 कॉमा x2। ये फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसकी वैल्यू ये इतनी वैल्यू दे दी है आपको। सेकंड क्या दिया है हमारे पास, ये f2 ऑफ x1 एंड x2 इक्वल टू क्या दिया है, 4 टाइम्स x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको राइट करोगे कैसे, फंक्शन में, तो फंक्शन f1 ऑफ x1 x2 हो जाएगा, क्या होगा, ये फंक्शन ऑफ f1 ऑफ ईयर फंक्शन, नॉट ईयर f1। ठीक है, क्या आएगा, ओनली वन f आएगा, यहाँ पर f आएगा, f ऑफ x1 x2 आएगा। उसके बाद में यहाँ पर इन ब्रैकेट f1 ऑफ x1 x2 आएगा। ठीक है, सेकंड वन इज़ f2 ऑफ x1 x2 आएगा, और यहाँ पर उसकी वैल्यू राइट करोगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा आपको और इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब यहाँ पर आपको चेक करना है, क्या चेक करना है बेटा, ठीक है ना, वो ये डिस्कस इक्विलिब्रियम पॉइंट आर गिवन बाय, इक्विलिब्रियम पॉइंट आर गिवन बाय। ठीक है, तो चेक करना है आपको, तो कैसे चेक करोगे, वही सेम प्रोसेस हमने जो इसके पहले डिफाइन किए थे। ठीक है, तो क्या करोगे, इक्वल टू 0 कर दोगे, मतलब इसकी f1 की वैल्यू क्या करोगे, 0 एज्यूम कर लोगे। तो सपोज़ यार अगर यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू अगर 0 सब्सटीट्यूट करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगी, माइनस टाइम्स 4 टाइम्स x2 आएगा। ठीक है, x2 प्लस 2 टाइम्स x2 माइनस 8, इतनी वैल्यू आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, या फिर x1 को कॉमन अगर निकालते हैं, क्या करते हैं, कॉमन अगर निकालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास, ये हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में क्या दिया है, 4 टाइम्स x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर दिया हुआ है, इक्वल टू क्या दिया है, 0। तो यहाँ पे x1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो सकता है, x1 स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x2 का स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, x2 का स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब अगर इसका स्क्वायर रूट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x2 आ जाएगा।
x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स x2 आ गई, क्या आ गई, x1 की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स x2 आ गया। तो ये x2 की वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे इस इक्वेशन में, x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे इस इक्वेशन के अंदर में, ठीक है। तो आपको वैल्यू मिलेगी x1 की वैल्यू 2 टाइम्स x2, ठीक है। कौन है, हाँ, नाउ वी डिफाइन ईयर x1 इक्वल टू 2 टाइम्स x2, ठीक है, हमने डिफाइन किया हुआ है, ये डिफाइन करेंगे, ठीक है। और ये डिफाइन करने के बाद में इस इक्वेशन के अंदर में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या करते हैं, इक्वेशन के अंदर में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो क्या मिलेगा हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है। तो वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास, तो वैल्यू मिलेगी हमारे पास 2 टाइम्स x2 स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर इक्वल टू 2 टाइम्स x2 प्लस x1 इंटू 2 टाइम्स x2 माइनस x1 का स्क्वेयर मिलेगा। क्लियर। आपको एनी हाउ कंडीशन x1 और x2 की वैल्यू डिफाइन करनी है, ठीक है। तो आप इसको कैसे भी, मतलब जो आपको जो आसान वे लगे, ठीक है, इजी वे लगे, उससे आप डील कर सकते हैं, इससे क्या कर सकते, डील कर सकते हैं। क्योंकि हमारी आई है x1 की वैल्यू आई है, क्या आई है, 2 टाइम्स x2 आई है, ठीक है। तो ये x2 की वैल्यू अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं x1 की वैल्यू, तो यहाँ पर हमें 1 क्या मिलेगा, x1 के टर्म में मिलेगी वैल्यू, किसके टर्म में मिलेगी, x1 के टर्म में मिलेगी। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -4 टाइम्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या दिया, x2 दिया हुआ है, ठीक है। तो x2 को एज इट इज रखिए, प्लस क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, +2। अब x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा, क्या आएगा, 2 टाइम्स x2 आएगा। क्लियर, इंटू क्या आ गया, इंटू x2 आया, और -8 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। देखिए कैसे होगा, ये 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ये x2 इंटू x2 कितना हो गया, x2 स्क्वेयर। तो 4 टाइम्स x2 का स्क्वेयर -4 x2 -8 इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू 0 मिला। अब यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, कितने से डिवाइड कर दोगे, 4 से डिवाइड करोगे। तो जो आपको वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, x2 का स्क्वेयर -2 इक्वल टू 0 मिलेगा, -2 इक्वल टू 0 मिलेगा। मीन्स हमारे पास जो इक्वेशन आया x2 का स्क्वेयर -2 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर आप प्लस माइनस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाय यूजिंग फैक्टर से डिफाइन कर सकते हैं, -2 वैल्यू है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -2 इंटू वन, -2 इंटू 1, और एडिशन क्या आएगा, एडिशन हमारे पास जो यहाँ पर एडिशन दिया हुआ है, ठीक है। तो एडिशन भी दोनों का एडिशन कितना होगा, दोनों का एडिशन क्या हो गया, -1 हो जाएगा। तो आप इसको फैक्टर से डिफाइन करोगे, ठीक है। तो x2 की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास, एक आएगा x2 का स्क्वेयर -2 टाइम्स x2 -2 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर कितने मिलेंगे, x2 को अगर बाहर निकालेंगे तो x2 -2 मिलेगा, और एक क्या मिलेगी, -1 बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो मिलेगा x2 -2 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एक x2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 1, और एक x2 की वैल्यू मिलेगी क्या, 2 मिलेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर वैल्यू डिफाइन कर दिए, एक x2 और x1 की। नाउ उसके बाद में हमारे पास जो x1 की वैल्यू क्या थी, 2 टाइम्स x2 थी, ठीक है। तो वहाँ पर वैल्यू को डिफाइन करेंगे, x2 की वैल्यू कितनी आई है, x2 की वैल्यू आई है वहाँ पर, x2 की वैल्यू कितनी आई है, x2 की वैल्यू आई है 1 एंड 2 आई है, ठीक है, 1 एंड 2 आई है। तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं x2 की वैल्यू। तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, x2 हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर 2, ठीक है, क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल है बेटा, यहाँ तो बहुत बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे वे से डिफाइन किया हुआ है। तो दूसरे वे से डिफाइन किया मतलब कैसे, इन्होंने पुट किया है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, पुट करने के बाद में इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारे पास x2 की वैल्यू आई है, किसकी, x2 की वैल्यू। तो x2 को डिफाइन किया उसने 1/2, ईयर x1, सेकेंड वन इज x2 इक्वल टू 1/2, ईयर आल्सो x1, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या दिया है, प्लस दिया है, माइनस एंड प्लस दोनों वैल्यू डिफाइन किया। अब एक
x2 की वैल्यू -1/2 ही सब्स्टिट्यूट करना है। कहाँ पर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। कहाँ पर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमारा जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा, कौन सा? x1² - 2 टाइम्स x1 - 8 = 0, ठीक है। अब ये इसको क्या करेंगे और सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करोगे मतलब क्या? इसके फैक्टर डिफाइन करोगे। x1 की वैल्यू को दो आएगी, ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो क्या आएगा? बाय यूजिंग फार्मूला मेथड। तो फार्मूला मेथड से क्या डिफाइन करोगे आप यहाँ पर? स्क्रीन आर विजिबल? बड़ा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो वैल्यू आई है, ठीक है, कौन सी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला मेथड। तो फार्मूला मेथड वहाँ पर वैल्यू पुटअप करोगे, ठीक है। तो वहाँ पर x1 की वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो x1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है? एक आई है -2 + √36/2 आई है। सेकंड दिया -2 - √36/2 आई है। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी एक 4 और एक क्या होगी? -2 हो जाएगी। क्या होगी? एक 4 और एक -2। तो आपको मैं आसान में बताया था, ठीक है। तो वहाँ से भी आप डिफाइन कर सकते थे या फिर यहाँ से भी डिफाइन कर सकते थे। दोनों आल्सो पॉसिबल है। क्या है? दोनों आल्सो पॉसिबल है। इसके पहले हमने डिफाइन किए थे, x2 की वैल्यू कितनी आई थी? 2 आई थी, और x2 की वैल्यू कितनी आई थी? -1 आई थी। कितनी आई थी? -1। तो दोनों में से आप डिफाइन करोगे, आपको जो आसान तरीका लगेगा वहाँ से आप डिफाइन कर लोगे, ठीक है। बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए x1 की वैल्यू डिफाइन करने के बाद में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद में फिर से आपको यहाँ पर वैल्यू मिली। तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो गया। क्या हो गया? बहुत लेंदी प्रोसेस हो गया, ठीक है। इससे आसान तरीका हमारे पास कौन सा था? इससे आसान तरीका हमने यहाँ पर जो डिफाइन किए थे, ठीक है, कौन सा? एक्स एक्स x1 की वैल्यू 2 टाइम्स क्या है? x2। x1 की वैल्यू कितना है? 2 टाइम्स x2 आया था, ठीक है। यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था आपको। कहाँ पर? ये डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आई थी? x2 की वैल्यू एक 2 आई थी, और x2 की वैल्यू कितनी आई थी? -1 आई थी। क्या आई थी? -1, ठीक है। वही वैल्यू आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, ठीक है। या फिर यहाँ पर जी आपको यहाँ से x1 और x2 दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x2 की वैल्यू मिली है, तो x2 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना हो जाएगा? पहले आएगा 4 और सेकंड क्या आएगा? सेकंड आएगा -2 आ जाएगा। कितना आएगा? -2 आ जाएगा। तो आपको जो आसान वे लगे, ठीक है, उस वे से आप डिफाइन कर सकते हैं और डील कर सकते हैं, जो आपका फास्ट होगा। आपको अगर बाय फार्मूला मेथड से जाना है तो ठीक है, बाय फार्मूला मेथड से जाइए, या फिर फैक्टर से जाना है तो फैक्टर से जाइए, जो भी आपको आसान हो। वो 4 वेज दिया हुआ है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या फिर उसके वैल्यू डिफाइन करने के लिए आपको 4 मेथड दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 मेथड से आपको कोई भी एक मेथड से यूज़ करना है। तो यहाँ से आप वैल्यू डिफाइन करोगे बेटा, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर देखिए, जो हमने यहाँ पर अभी डायरेक्टली डिफाइन किए थे वहाँ पर भी सेम एज इट इज़ डिफाइन किया 4 और ये -2 डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है? 4 और -2 किसकी? x1 की वैल्यू। किसकी? x1 की वैल्यू। x2 की वैल्यू 2 और -1 दोनों वैसे डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए दोनों कैसे रियल वैल्यू दिया है, एक पॉजिटिव दिया है और एक निगेटिव दिया है। क्या दिया है? एक पॉजिटिव दिया है और एक निगेटिव दिया है। देयरफॉर द सो वी राइट हियर the equilibrium point x1 x2, thus equilibrium point x1 x2 कौन आया? श्वेता is 4 -2 and -2 -1, ठीक है, -2, ठीक है। ये 4 ले लिया, ठीक है, ये 2 ले लिया, ये -2 और ये -1 ले लिया। तो दोनों वैल्यू लिया है, एक 4 2 और एक क्या दिया? -2 -1, मीन्स पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू वाली आ गई है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? हम बोल सकते हैं अब ये जो वैल्यू आई है, ठीक है, तो इस वैल्यू को हमको कहाँ? अरे क्या हो गया? स्क्रीन आर विजिबल? बेटा स्क्रीन विजिबल है?
यस सर। हाँ ठीक है, क्योंकि मेरे से यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन चला जा रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। हेंस यहाँ पर देखिए जो फंक्शन है, ठीक है, हमने तो अभी तक वैल्यू डिफाइन कर लिया x1 और x2 की वैल्यू, ठीक है। उस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे किसमें, ऑपरेटर में। हमारा ऑपरेटर है, ठीक है, कौन सा, डी डेरिवेटिव f ऑफ x1 और x2, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जो हमारा फंक्शन है यहाँ पर f1 और यहाँ पर क्या है, आल्सो f1 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x1 और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x2, हियर व्हाट f2, और ये भी क्या रहेगा, f2 होगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x1 एंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x2 हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन दिया है, ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, तो आप इसको इस टाइप से यहाँ पर राइट करोगे। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या आएगा, पहली वैल्यू देखिए, फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x2, ठीक है, पहली वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स आएगा, और ये तो 8 हो गया, 8 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ऑलरेडी 2x2 आएगा। देन आफ्टर सेकंड वन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अगर x2 कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, -4 हो जाएगा। क्लियर, -4 प्लस 2x1 आ जाएगा, क्या आएगा, 2x1 आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड फंक्शन के लिए अगर डिफाइन करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अगर x1 करते हैं तो 2 टाइम्स x1 आ जाएगा, इस सेकंड क्या आ जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर विथ रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं, x2 करते हैं, ठीक है, तो x2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8, क्योंकि यहाँ पर 4x2 स्क्वायर दिया है, ठीक है, क्या दिया है, 4x2। इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करोगे, x2 कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 8x2 आ जाएगा। कितना आएगा, 8x2। तो यहाँ पर एक राइट कर दोगे तो हमारा इस टाइप से एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। और ये क्या होगा, एक मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद में इसको और सिंप्लीफाई करना है। दैट पॉइंट, जो पॉइंट मिले हमारे पास 4 2 एंड सेकंड वन क्या मिला, -2 एंड -1, इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या करना है, चेक करना है। दोनों पॉइंट के ऊपर आपको चेक करना है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर आपका जो कंडीशन है, ठीक है, कौन सा कंडीशन देता है, स्टेबल देता है, अनस्टेबल देता है, वो आपको चेक करना है। तो देन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x1 की वैल्यू 4 लिखी है, ठीक है, x2 की वैल्यू 2 रखी है। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स की वैल्यू क्या देगा, ये देगा 2 इंटू 2, 4 हो गया, 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पर ए x1 की वैल्यू हो जाएगी और ए x2 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दोगे बेटा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। देन आफ्टर उसके बाद में क्या आ गया है, -4 प्लस 2 टाइम्स x1, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स मतलब कितना हो गया, 8 हो गया। 8 -2 मतलब ये भी क्या हो गया, +4 हो जाएगा। कितना हो गया, +4 हो जाएगा। ये -2 इंटू x1 हो गया, ठीक है, तो -2 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है, तो कितना हो गया, -8 आ गया। कितना हो गया, -8। और ये 8 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है, तो 8 16 हो जाएगा। कितना आ गया, 16 हो जाएगा। इसका डिटरमिनेंट डिफाइन कीजिए या फिर लैम्डा डिफाइन कीजिए। यहाँ से क्या डिफाइन करोगे, लैम्डा डिफाइन करेंगे। तो लैम्डा कैसे डिफाइन करेंगे, तो माइनस लैम्डा यहाँ पर कर दीजिए, माइनस लैम्डा यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 4 माइनस लैम्डा 16 माइनस लैम्डा इंटू प्लस 32, कितना होगा, 32 हो जाएगा। तो 4 माइनस लैम्डा इन करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है, आइगन वैल्यू आप करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। ए माइनस लैम्डा एक्स, ठीक है, ए माइनस लैम्डा एक्स या फिर ए माइनस लैम्डा एक्स बोल सकते हो, इक्वल टू 0 बोल सकते हो, इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके अंदर में पुटअप करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 4 माइनस लैम्डा इंटू 16 माइनस लैम्डा, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा 832, 832 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, ठीक है, तो कितना मिलेगा, ये 64 हो जाएगा। दैट इज़ ईयर 64 -4 लैम्डा -16 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वेयर और प्लस 32 इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, ये इक्वेशन मिलेगा लैम्डा स्क्वेयर, क्या मिला, लैम्डा स्क्वेयर मिला। यहाँ पर कितना हो गया, 20 लैम्डा हो गया, -20 लैम्डा, -20 लैम्डा हो गया। ये 64 और यहाँ पर कितना दिया है, 32 दिया हुआ है, और दोनों के ये है, ठीक है, क्या है, साइन प्लस साइन है। तो कितना हो गया, 96 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। 96 इक्वल टू 0। क्लियर। तो देखिए बेटा, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इनका इक्वेशन कैसा आया, इनका इक्वेशन डिफरेंट आया और अपना इक्वेशन डिफरेंट आया ना। इनका इक्वेशन आया लैम्डा स्क्वेयर प्लस 12 लैम्डा प्लस 36 इक्वल टू 0 आया। हमारा इक्वेशन क्या है, 4 माइनस लैम्डा
16 माइनस लैम्डा और प्लस 32 इक्वल टू 0। गलत कहाँ पर हो रहा है? 4 इंटू 16 64, ठीक है, -4 लैम्डा -4 लैम्डा -16 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 32। तो बेटा देखिए बेटा, ठीक है, इनका कुछ ये थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, अपना ही करेक्ट है। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, ठीक है, तो कि हाँ ये करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है, इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए आप, ये पॉसिबल ही नहीं है ये इक्वेशन देना। ये चेक कीजिए यहाँ पर, आप चेक कर सकते हैं। 4 इंटू 16 64, 4 इंटू माइनस लैम्डा -4 लैम्डा माइनस लैम्डा इंटू 16 -16 लैम्डा और माइनस इंटू माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर और 32, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आएगा लैम्डा स्क्वायर, ये आएगा कितना 20 लैम्डा -20 लैम्डा आएगा और ये हो जाएगा प्लस 96 इक्वल टू 0। 96 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, क्लियर। 96 इक्वल टू 0। अब बेटा इसको क्या डिफाइन करोगे आप? यहाँ से आपको लैम्डा क्यू डिफाइन करना है, ठीक है। तो लैम्डा क्यू डिफाइन करना है तो फैक्टर डिफाइन कीजिए, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पर 20 है, यहाँ पर कितना दिया है? 96 दिया हुआ है। तो बाय यूजिंग आप फार्मूला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं? फार्मूला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जो आसान लगे वो आप आसानी से डिफाइन कीजिए। तो क्या होगा यहाँ पर? लैम्डा की वैल्यू 40 दिया है, 96 दिया हुआ है, कितनी आएगी बेटा बताइए? 96 को हम क्या कर सकते हैं? स्प्लिट कर सकते हैं, एडिशन हो जाएगा 20 -20। नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फार्मूला मेथड से डिफाइन कीजिए। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू होगी, ये सी की वैल्यू होगी और इसका कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो किसका हो जाएगा? ए का वैल्यू हो जाएगा, किसका? ए का। अब इसके ए की वैल्यू हो गई, ठीक है। तब क्या करोगे? डिफाइन करोगे। तो ये माइनस ऑलरेडी बी दिया है, ठीक है। तो प्लस क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ये प्लस माइनस रूट हो जाएगा, ये बी स्क्वायर, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400 -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1 है और सी की वैल्यू 96 है, डिवाइड बाई कितना हो गया? 2 इंटू 1। सिंप्लीफाई कीजिए, 20 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना? 400, ठीक है, 400 हो जाएगा। ये माइनस करोगे, क्या करोगे? माइनस 400 माइनस 96 मल्टीप्लाई 4, 96 मल्टीप्लाई 4 कितनी वैल्यू आ गई? 96 मल्टीप्लाई 4 वैल्यू कितनी आ गई? 24 4 2 36 36 37 38 38 माइनस 400 कितना हो गया? 6 1 0 16 कितना हो गया? ये हो गया डायरेक्ट 16 आ जाएगा। कितना आएगा? 16 आ जाएगा। नीचे में क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 प्लस -4 डिवाइड बाई 2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। तो 10 प्लस -2 करोगे तो आएगा 12 और एक आएगा कितना? 8। 12 एंड 8 कितना आएगा? 12 एंड 8 आएगा, ठीक है। तो इनका भी आंसर उतना ही है, लैम्डा इक्वल टू 12 एंड 8। कितना है? 12 एंड 8 आया, ठीक है। अपना भी आंसर कितना है? 12 एंड 8 आया, क्लियर। दस द इक्विलिब्रियम पॉइंट 4 एंड 2 इन सोर्स। और दोनों देखिए 12 और 8, 12 और 8 कैसा है? पॉजिटिव, आर प्लस दे दिया है। किसा दिया है? आर प्लस दिया है। तो ये क्या बनेगा? हमारा सोर्स बनेगा। जब भी अगर आर प्लस देता है, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू अगर आर प्लस देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है, तो क्या बनता है? सोर्स बनता है, ठीक है। देयरफॉर इट्स बिकम अ सोर्स एंड इट इज़ अनस्टेबल, ठीक है। क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास अगर प्योरली अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होता तभी जाके क्या होता है? स्टेबल होता है, अदरवाइज अनस्टेबल।
ना सेकंड वन, सेकंड पॉइंट के ऊपर चेक करेंगे बेटा, ठीक है। सेकंड पॉइंट के ऊपर चेक करने मतलब कैसा करना है, तो सेकंड पॉइंट हमने डिफाइन किया है, ठीक है, किसकी, x1 एंड x2 की। तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्या होगी, एक x1 की वैल्यू -2 लेंगे और x2 की वैल्यू क्या लेंगे, -1 लेंगे। इसके ऊपर चेक करते हैं, तो ये वैल्यू चेक करेंगे तो इस फंक्शन में डिफाइन करेंगे, यहाँ पर मैट्रिक्स में डिफाइन करेंगे। तो ये क्या मिलेगा, डी एफ ऑफ -2 एंड -1 सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। तो -2 -8 4 और -8 आ गया, ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आपको क्या डिफाइन करना है, फिर से लैम्डा डिफाइन करना है, फिर से आपको आइगन वैल्यू डिफाइन करनी है, ठीक है। तो क्या करोगे, माइनस लैम्डा यहाँ पर कर दीजिए और माइनस लैम्डा यहाँ पर कर दीजिए। तो माइनस लैम्डा कर देंगे, ठीक है। तो फिर से उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 माइनस लैम्डा इंटू वट इंटू -8 माइनस लैम्डा और आएगा प्लस A32 इक्वल टू 0। ये क्योंकि -8 दिया हुआ है, ठीक है, -8 और ये 4 कितना हो जाएगा, माइनस और ये प्लस हो जाएगा एडिशन, तो इतना आएगा आंसर। फिर से सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। तो कितना हो गया, 16 हो गया, 16 और ये प्लस 2 लैम्डा, फिर बाद में ये कितना हो गया, प्लस कितना हो गया, +8 लैम्डा और ये फिर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 32 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर, ये 8 और 2 प्लस 10 लैम्डा और ये कितना है 32, कितना दिया है 32 हो गया, ठीक है। और ये 16 प्लस 48 इक्वल टू 0 हो गया, 48 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए और लैम्डा की वैल्यू डिफाइन कीजिए। क्या कीजिए, लैम्डा की वैल्यू डिफाइन कीजिए, तो कितना आना चाहिए, 48 और 10 दिया हुआ है, सिक्सटीन भी नहीं आएगा, ठीक है, 12 भी नहीं आएगा। फिर से फार्मूला मेथड यूज़ करोगे, क्या करोगे, फार्मूला मेथड यूज़ करोगे। (32 + 16 48), ठीक है। तो फिर से फार्मूला मेथड यहाँ पर यूज़ किया है, इक्वेशन करेक्ट है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 लैम्डा प्लस 48 इक्वल टू 0। फिर से फार्मूला मेथड यूज़ करोगे, तो यहाँ पर -10 प्लस माइनस रूट ऑफ 100, 10 का स्क्वायर 100 -4 मल्टीप्लाई 48, ठीक है। तो ये कितना देगा, डिवाइड बाय 2 हो गया, तो -10 प्लस माइनस रूट ऑफ 92 आया, ठीक है। तो ये कि यहाँ पर देखिए माइनस रूट के अंदर में मना है -92 आ गया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे, तो ये इसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे तो बेटा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगी, क्या आएगी, कॉम्प्लेक्स वैल्यू। तो ये वैल्यू कितनी आई है, ये वैल्यू है -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 23 आयोटा, कितना आया 23 आयोटा। मीन्स एक रियल हमारे पास नेगेटिव है, आर माइनस दिया है और एक ऐसा दिया है कॉम्प्लेक्स में दिया है, प्लस क्या दिया है, कॉम्प्लेक्स में दिया है, ठीक है। तो दो वैल्यू आ गई बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा और क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू किस में है, कॉम्प्लेक्स में है। तो ये देयरफॉर दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या बनाएगा, ये इसको स्टेबल बनाएगा। और ये टोटली क्या हो जाएगा, एक प्लस वैल्यू है एक माइनस वैल्यू है, इसलिए क्या बनेगी, इसकी सिंक वैल्यू बनेगी। और दोनों सोल्यूशन क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट के टूवर्ड्स हो जाएंगे। Therefore the eigenvalues of -2 and -1 is the sink and it is a stable। आपको ऐसा राइट करना है। नेक्स्ट नंबर चेक कीजिए बेटा, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 2 टाइम्स x1 - 2x1 × x2 दिया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली ऐसी प्रॉब्लम दिया है, ऐसी सब प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा f1 हो गया, ये क्या हो गया हमारा f2 हो जाएगा, क्या हो गया, दोनों फंक्शन हो जाएंगे। अब दोनों फंक्शन को क्या डिफाइन करना है, आपको वैल्यू डिफाइन करना है, x1 और x2 के लिए डिफाइन करनी है, क्या करनी है, x1 और x2 के लिए डिफाइन करना है। अब आपको पता है x1 और x2 के वैल्यू डिफाइन कैसे भी कर सकते हैं आप, क्योंकि हमको दो इक्वेशन दिया हुआ है और f1 और f2 की वैल्यू क्या करना है, 0 पुट अप करना है, तो ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 मिला। अब किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है,
कैंसिल आउट होगा और उसकी वैल्यू डिफाइन करोगे। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाई करेगा, क्या इम्प्लाई करेगा देखिए, यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 दिया है 2 टाइम्स x1 माइनस 2 टाइम्स x1 इंटू x2 इक्वल टू 0 दिया है। तो यहाँ पर भी x1 है, यहाँ पर भी x1 है, ठीक है, और 2 दोनों के पास है, तो 2x1 बाहर निकाल दीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा 1 माइनस क्या बचा 1 माइनस x2 बचा, और इक्वल टू क्या रहा 0, इक्वल टू रहा 0। तो 2 टाइम्स x1 इक्वल टू 0 रहा, 1 माइनस x2 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो x2 की वैल्यू हो जाएगी 1 और x1 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो दोनों वैल्यू हो गई, मिल गई हमारे पास, ठीक है, किसकी x1 और x2 की। तो यहाँ पर आपको राइट किया हुआ है, देखिए बेटा x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 1। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है कहाँ पर, इस इक्वेशन नंबर 2 में। कहाँ पर, इस इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, ये क्या है यहाँ पर इक्वेशन क्या है इसका, 2 टाइम्स x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो x1 इक्वल टू 0 पुटअप कीजिए, x2 इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, किसी एक की वैल्यू पुटअप कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू, अगर 0 पुटअप करते हैं इस इक्वेशन के अंदर में, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स x2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। मीन्स क्या हो गया 2 टाइम्स x2 प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। x2 को बाहर निकाल देंगे तो 2 प्लस x2 मिला हमारे पास, इक्वल टू हो गया 0। तो x2 की वैल्यू हो जाएगी 1 0, x2 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज़ x2 इक्वल टू -2, x2 इक्वल टू -2 मीन्स x2 इक्वल टू 0 एंड -2 दोनों वैल्यू हो गई, ठीक है, दोनों वैल्यू आपने डिफाइन कर लिया। तो देयरफॉर 0 0 1 मीन्स ये 0 0 पॉइंट पकड़ लीजिए, ठीक है, और एक पकड़ लीजिए 1 -2, कौन सा 1 -2 पकड़ लीजिए, और एक 0 0 फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट इज हो गया 1 एंड -2 हो गया। आर इक्विलिब्रियम पॉइंट पुट x2 इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, ठीक है। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, तो वैल्यू में क्या मिलेगी आपको, ये वैल्यू मिलेगी x1 इक्वल टू प्लस माइनस √3, क्या मिलेगी x1 इक्वल टू प्लस माइनस √3। देयरफॉर द इक्विलिब्रियम पॉइंट आर √3 1 और माइनस √3 और ये 1 मिलेगा। फिर हम किसके पास जाएंगे, ऑपरेटर के पास, ठीक है। तो डी एफ ऑफ x1 x2 को चेक करेंगे, किसके किसके ऊपर चेक करेंगे, एक 0 0 के ऊपर, और एक क्या था 1 और -2 था, 1 एंड -2, ठीक है। यहाँ पर क्या लिया 0 और -2 ले लिया, क्या लिया है 0 और -2, ठीक है। ये भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए रूट वैल्यू आ गई है, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। एक बार हमने पुट किए थे 0 के लिए, ठीक है, 1 टाइम्स, और सेकंड टाइम्स वहाँ पर पुट करना था 1 पुटअप करना था, तो 1 पुटअप नहीं किया, ठीक है। तो कोई भी एक चेक कर सकते हैं आप, दोनों पॉइंट पर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बेटा यहाँ पर जैसे डी एफ ऑफ x1 x2 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास तो ये फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है, जैकोबियन का। तो इसके अंदर में ये ऑपरेटर है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे, ठीक है। तो आपको इस टाइप से मिलेगा 2 टाइम्स 2 -2 x2 मिलेगा, -2 x1 और -2 x1 और 2 + 2 x2 मिलेगा। जब हम x1 और x2 के वैल्यूज़ क्या करोगे 0 पुटअप करोगे, क्या करेंगे 0 पुटअप करेंगे, तो ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स इस टाइप से आपको मिलेगा। अब यहाँ पर इसको लैम्डा डिफाइन करनी है, ठीक है, कि लैम्डा डिफाइन करनी है मीन्स क्या करना है, आइगन वैल्यू डिफाइन करना है, और आइगन वैल्यू डिफाइन करता है हमारा सिंक है, सोर्स है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, एसिम्प्टोटिकली अनस्टेबल है, ठीक है। तो वही डिफाइन करता है। तो क्या करोगे माइनस माइनस लगा दोगे, ठीक है। तो 2 माइनस लैम्डा इधर लगा दोगे, ये 2 क्या हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा, इधर तो 0 0 है, क्या है 0 0। इसको सिंप्लीफाई करते तो सिंप्लीफाई क्या होगा 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो गया 0 हो गया, तो 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या मिली 2 मिली, और इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 2 हो गई, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू मिला, क्या मिला पॉजिटिव वैल्यू। देयरफॉर आर इट इज़ अ सोर्स, तो क्या बनेगा ये सोर्स बनेगा, वाई क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 2 मिला है, एंड इट इज़ अ अनस्टेबल क्योंकि ये R+ के अंदर में आ रहा है, किसके अंदर में लैम्डा इक्वल टू R+,
दैट इज़ अनस्टेबल। क्या होगा ये? अनस्टेबल होगा। नाउ सेकेंड वन चेक करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ f1 - 2, या फिर 0 और -2 के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। तो इसकी जो ये डेरिवेटिव हमारा जो मैट्रिक्स फॉर्म है, ठीक है, तो क्या देगा? हाँ, रिप्लेस क्या देगा हमें? 6 0 0 और -2 देगा। अब यहाँ से आपको क्या डिफाइन करना है? आइगन वैल्यू डिफाइन करना है। अब फाइंड द आइगन वैल्यू, ठीक है, तो क्या मिलेगा? ये 6 माइनस लैम्डा और ये -2 माइनस लैम्डा और ये -0, सॉरी, इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, ये 2 दिया हुआ है तो सिंप्लीफाई कीजिए तो कितना हो गया? -8 -6 लैम्डा और ये माइनस कितना हो गया? -12 और ये प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। मीन्स क्या हो गया? हमारे पास जो इक्वेशन हो गया वो हो गया लैम्डा स्क्वेयर 8 -6 लैम्डा -2 लैम्डा, कहाँ लिखा मैंने? प्लस लैम्डा -2 लैम्डा नहीं लिखा है, -2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, अब करेक्ट है। लैम्डा स्क्वेयर -6 लैम्डा +2 लैम्डा, ये हो जाएगा -4 लैम्डा और ये -8, कितना? -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको डिफाइन करना है, फैक्टर डिफाइन कीजिए। क्या हो जाएगा? 4 × 2 कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 8 करोगे तो नहीं आएगा, 6 करोगे तो आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है। तो 5 फार्मूला मेथड से आपको डिफाइन करना है। क्या करना है? फार्मूला मेथड से डिफाइन करोगे। उसके अलावा कोई पॉसिबल तो ये है नहीं, क्योंकि यहाँ का दोनों का एडिशन क्या आना चाहिए? +4 आना, -4 आना चाहिए। तो -4 तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो यूजिंग बाय फार्मूला मेथड लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी? लैम्डा वाली मिली 6 और एक लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 मिलेगी, ठीक है। बाय यूजिंग फार्मूला मेथड से डिफाइन करने के बाद में लैम्डा इक्वल टू 6 एंड लैम्डा इक्वल टू -2 है शायद, ठीक है। क्या दिया है? -2। चेक कर लेना बेटा ये बराबर दिया है कि नहीं। तो लैम्डा इक्वल टू 6 और लैम्डा इक्वल टू -2 दिया है। तो ये क्या दिया है? R+ दिया हुआ है और एक क्या दिया है? R-। तो ये क्या हो जाएगा? सैडल पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैडल पॉइंट, ठीक है। क्या बनेगा? सैडल पॉइंट बनेगा। और ये सैडल पॉइंट है और रियल क्वांटिटी है, ठीक है। तो क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा। क्या होगा? अनस्टेबल। सिमिलरली प्रॉब्लम आपको डिफाइन करना है बेटा, ठीक है, ऐसे ही आपको डिफाइन करना है। उसके बाद में इस पॉइंट को नेक्स्ट पॉइंट के लिए चेक किया उन्होंने, ठीक है। किसने चेक किया? किसके लिए? √3 और 1 के लिए। किसके लिए? √3 और 1 के लिए। तो उसी मैट्रिक्स के अंदर में वैल्यू पुट अप करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ मिलेगी। यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू 6 और लैम्डा इक्वल टू -2 मिली। रियल आइगन वैल्यू आर अपोजिट इन साइन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज सैडल पॉइंट। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या भी मिला? सैडल पॉइंट मिला। यहाँ पर भी देखिए -√3 और 1 के लिए चेक किया, ठीक है, फिर भी यहाँ पर क्या मिला? सैडल पॉइंट मिला। क्या मिला? सैडल पॉइंट। तो ये आप यहीं पे स्टॉप कर सकते थे ये वाली चीज़, ठीक है। यहाँ पर इस सैडल पॉइंट करके क्लोज कर सकते थे और ये डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन दिया है, ठीक है। दो इक्वेशन दिया है तो 2 बार आपको वैल्यू चेक करना है। एक कहाँ पर? ये 0 0 के ऊपर और सेकंड वन 1 और -2 के ऊपर। किसके ऊपर? -2 के ऊपर। मीन्स जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, जो फंक्शन है वो हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो एक को चेक करेंगे x1 और x2 के टाइम्स में, ठीक है। सेकंड फंक्शन दिया है वो x1 और x2 के टाइम में। तो यहाँ पर देखिए 0 0 के लिए एक बार चेक करेंगे, ठीक है, और सेकंड टाइम 1 और -2 के लिए चेक करेंगे। उसके बाद में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। बस इतना सफिशिएंट करना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क हो गया है, तो इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता आपके पास, ठीक है। तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है वहाँ पर, ठीक है। 2 ही पॉइंट के ऊपर चेक करोगे, 2 पॉइंट के बाद में उसको क्लोज कर दोगे, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा? यहाँ पर भी आपको अनस्टेबल सैडल पॉइंट मिला है, ठीक है। यहाँ पर मिला है सैडल पॉइंट, मिला अनस्टेबल मिला है। यहाँ पर भी चेक कीजिए सैडल पॉइंट, और हाँ, यहाँ पर सोर्स और अनस्टेबल मिला है। क्या मिला है? अनस्टेबल मिला है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए देगा। तो हमारे पास यहाँ पर भी चेक किए थे हमने, ठीक है। तो हमने यहाँ पर भी हमारे पास वैल्यू आ गई थी इतनी। सैडल पॉइंट अनस्टेबल दिया हुआ है। यहाँ पर भी देखिए, सैडल पॉइंट अनस्टेबल दिया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो पहले इसमें देखे थे 0 0 के ऊपर सोर्स और अनस्टेबल, सेकंड में क्या दिए थे सेटल पॉइंट एंड अनस्टेबल। उसके बाद में वो जो एक्स्ट्रा वर्क किया हुआ है किसके लिए, +-√3 के लिए, तो +-√3 के लिए भी क्या दिया है, सेटल पॉइंट अनस्टेबल, सेटल पॉइंट अनस्टेबल, ये एक्स्ट्रा वर्क हो गया। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है, वहाँ पर एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता। प्रॉब्लम नंबर 4 तो देखिए बेटा, ठीक है, स्क्रीन आर विजिबल, ठीक है बेटा। फोर्थ देखिए प्रॉब्लम नंबर 4, यहाँ पर फंक्शन 3 फंक्शन दिया हुआ है। f1 की वैल्यू डायरेक्ट लिखी है -x1 लिया है। f2 की वैल्यू देखिए, यहाँ पर मैंने x1 x2 नहीं लिखा है, ठीक है, आपको लिखना है x1 x2 x3 लिखना है। यहाँ पर फंक्शन आएगा x1 x2 और x3 आएगा। तो x2 की वैल्यू f2 की वैल्यू क्या दिया है, -x2 और +x1 दे दिया है x1 का स्क्वायर। f3 क्या दे दिया है, f3 दिया है x3 और ये +x1 का स्क्वायर दे दिया है। अब ये फंक्शन है, ठीक है, तो फंक्शन के इस टाइप में आपको इसको राइट करना है। राइट करोगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। अब तीनों इक्वेशन दिया है 3, ठीक है, और 3 वेरिएबल हो गए, एक वेरिएबल x1, वेरिएबल x2, वेरिएबल x3। अब सभी की वैल्यू आपको डिफाइन करनी है। तो हमारे पास जो ये वैल्यू होगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, वैल्यू 0 करोगे, इसकी वैल्यू 0 अज्यूम कीजिए, इसकी वैल्यू 0 अज्यूम कीजिए, इसकी वैल्यू 0 अज्यूम कीजिए। तो पहला इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इंप्लाइज क्या, 0 इक्वल टू डायरेक्ट -x1, मीन्स x1 की वैल्यू क्या होगी, x1 की वैल्यू होगी डायरेक्ट 0, क्या होगी, डायरेक्ट 0 राइट कर सकते हैं आप। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में देखिए, इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाई क्या करेगा, हमारे पास 0 इक्वल टू -x2 आएगा, क्या आएगा, -x2 आएगा। और इधर क्या दिया है, x1 का स्क्वायर दिया है, ठीक है, मीन्स क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी x1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई है। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या देगा आपको, इक्वेशन नंबर थर्ड 0 पुटअप करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा x3 आएगा और x1 है, फिर से इसकी वैल्यू भी 0, ठीक है, तो तीनों की वैल्यू क्या मिली आपको, 0 0 0। तो x1 x2 एंड x3 की वैल्यू क्या आ गई, 0 0 0, ठीक है, तो 0 0 के ऊपर आपको चेक करना है। तो देखिए बेटा, हियर x1 x2 एंड x3 इक्वल टू 0 0, ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। These are the equilibrium point are 0 0 for x1 x2 and x3। now for second, ठीक है, now for second प्रोसेस क्या है हमारा, ऑपरेटर लेना है, तो डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव डेल f ऑफ x1 x2 x3, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन और एक थर्ड फंक्शन के लिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x1, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x2, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x3। ये पूरा कॉलम के हिसाब से देखिए बेटा, ठीक है, यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन, ये f1 का रो हो गया, ठीक है, सेकंड क्या हो गया, f2 का रो हो गया, थर्ड क्या हो गया, f3 का रो हो गया। ये जो पहला कॉलम है, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x1, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x2 एंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x3, ये तीनों कॉलम डिफरेंट, ठीक है, वेरिएबल से। और जो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये जो हमारे पास फंक्शन दिया है हमारे पास, यही फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x1 करना है, तो -1 करेक्ट है। सेकंड तो हमारे पर पॉसिबल x2 तो है ही नहीं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 0, x3 भी नहीं है तो उसकी वैल्यू भी 0, तो पहला रो, फर्स्ट रो इज़ क्लियर। सेकंड रो में आते बेटा, सेकंड फंक्शन दिया है हमारे पास, ठीक है, सेकंड फंक्शन क्या दिया है, -x2 और +x1 दिया है, -x2 और +x1 स्क्वायर दिया है, x3 नहीं है, ठीक है, x3 की वैल्यू नहीं है तो 0 हो जाएगा, वो x3 नहीं है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x1 की वैल्यू का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा, 2x हो जाएगा, क्या आएगा, 2x1, तो यहाँ पर क्या है, 2x1 आ गया, वेरी गुड। और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अगर x2 करेंगे, ठीक है, तो -1 आ जाएगा, वेरी गुड। सेकंड रो ही कंप्लीट हो गया। थर्ड रो पे आइए, थर्ड रो पे थर्ड फंक्शन आइए। थर्ड फंक्शन क्या दिया है हमारे पास, ये थर्ड फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास x3 + x1 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, x2 तो है ही नहीं तो x2 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो अगर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अगर x1 करते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2x1 आ जाएगा, और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x3 करते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो थर्ड रो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, मीन्स ये वैल्यू जो दिया हुआ है मैट्रिक्स में ये कम्प्लीटली क्लियर और करेक्ट है। ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। अब ये आपका जो ये हो गया हमारा ऑपरेटर, ठीक है, डेरिवेटिव f ऑफ x1 x2 एंड x3 के लिए। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट के ऊपर चेक करना है, किसके पॉइंट के ऊपर, 0 0 0 के, और यही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसी के ऊपर आपको क्या करना है, चेक करना है। तो जहाँ पर हमारा x1 x2 और x3 है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या करोगे, 0 0 पुटअप करोगे, तो f ऑफ ईयर 0 0 0
वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास, जो वैल्यू है ये -1 हो गया, ये 0 0 ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। ये क्या दिया है 2 इंटू x1, ठीक है, तो ये जो 0 इंटू 2 हो जाएगा, ये 1 हो गया, -1 ये 0, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, ये भी 0 और ये 1। तो इस टाइप से आपको मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये हो गया मैट्रिक्स। अब आपको क्या करना है, इसका आइगन वैल्यू डिफाइन करना है। तुम क्या करोगे, सेकंड स्टेप में माइनस लैम्डा यहाँ पर लगाइए, माइनस लैम्डा यहाँ पर लगाइए, माइनस लैम्डा यहाँ पर लगाइए, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगा, ये -1 माइनस लैम्डा को मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास आएगा -1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा, और सब इधर क्या है प्लस इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 ये हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद में फिर आपको सेकंड स्टेप मिलेगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास, -1 हो गया, -1 इंटू 1 -1 हो गया, -1 इंटू माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा हो गया, माइनस लैम्डा हो जाएगा ये, और प्लस लैम्डा स्क्वायर हो गया, प्लस लैम्डा स्क्वायर। अब ये पूरा ब्रैकेट हो गया, और ब्रैकेट को -1 माइनस लैम्डा से फिर से मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू 0 के साथ में, ठीक है। तब जाके वैल्यू मिलेगी आपको। तो देखिए बेटा, यहाँ पर इसकी वैल्यू और फिर से मल्टीप्लाई करना है ये -1 से पूरे के पूरे ब्रैकेट को। तो क्या हो गया 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा, ये तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है। क्या हो गया, कैंसिल ही हुआ डायरेक्टली। तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, 1 माइनस लैम्डा स्क्वेयर, और उसके बाद में क्या आएगा, माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो माइनस प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब, माइनस लैम्डा क्यूब इक्वल टू 0। तो हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या देगा, ये इक्वेशन आएगा हमारे पास लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा क्यूब है, माइनस लैम्डा स्क्वेयर प्लस लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वेयर माइनस लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। एक क्यूबिक इक्वेशन मिला है, ठीक है। अब क्यूबिक इक्वेशन के आपको रूट डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है, रूट डिफाइन करना है। तो देखिए बेटा, इसकी जो वैल्यू आई है, ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या दिया है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली रूट भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं, रूट भी डिफाइन कर सकते हैं। -1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 कर सकते हैं, -1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 कर सकते हैं, 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू -1 वन टाइम मिलेगा, और दोनों टाइम क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, +1 ये शॉर्ट ट्रिक्स है, विदाउट सॉल्व, ठीक है, विदाउट सॉल्व। नहीं तो फिर आपको जो मैंने अभी इक्वेशन डिफाइन करके दिया था, कौन सा, लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वेयर माइनस लैम्डा -1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग सिंथेटिक मेथड से। कैसे, सिंथेटिक मेथड से, और इसकी वैल्यू डिफाइन करोगे, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू -1 एक वन टाइम आएगी, और लैम्डा इक्वल टू +1 टू टाइम्स आएगा, ठीक है। और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है नहीं कि है क्या नहीं है, अभी ये भी वेरीफाई कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। आप दोनों वैल्यू अगर पुट करके देखिए, एक -1 और सेकंड वन इज़ 1, तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। LHS इक्वल टू RHS, दोनों की वैल्यू क्या मिलना चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो सब सेटिस्फाई करता है। ये क्या देगा, माइनस देगा, ये क्या देगा, प्लस देगा, और ये क्या दिया, माइनस। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस लैम्डा, ठीक है, और ये भी क्या आ जाएगा, कैंसिल। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर जो हमारे पास जो वैल्यू आई है, ठीक है, हमें जो वैल्यू मिली है लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा की वैल्यू मिली है, लैम्डा की वैल्यू क्या मिली है, लैम्डा इक्वल टू R प्लस एंड R माइनस, क्या मिली है, R प्लस एंड R माइनस। तो ये क्या कहलाएगा, ये तो सैडल पॉइंट कहलाना चाहिए था। किसके ऊपर, 0 किस पॉइंट के ऊपर, 0 पॉइंट के ऊपर चेक करें हम, ठीक है। तो 0 पॉइंट के ऊपर अगर ये वैल्यू दे रहा है कौन सी, R प्लस और R माइनस, और एसिम्प्टोटिकली स्टेबल कब होगा, जब दो वैल्यू प्लस दे रहा है और एक, हाँ, एटलीस्ट वन नेगेटिव वैल्यू, यस, एटलीस्ट वन नेगेटिव वैल्यू प्रॉपर्टी से, ठीक है। आप इसको सिंक बोल सकते हैं,
जैसे सिंक का सिंक होगा, ठीक है, तो उसको आप एजिम्प्टोटिकली स्टेबल नोटेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एजिम्प्टोटिकली नोटेशन। ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है, दो वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू निगेटिव है। दो वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू क्या है? निगेटिव है। तो जो एटलीस्ट थर्ड कंडीशन था, ठीक है, एटलीस्ट वन वैल्यू इज़ नेगेटिव, एटलीस्ट वन वैल्यू इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो आप यहाँ से इसे बोल सकते हैं क्या? सिंक। नाउ वी से दैट ईयर सिंक, एंड सिंक अगर ये फॉर्म होता है, ठीक है, तो इसको एजिम्प्टोटिकली स्टेबल हम अज्यूम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। इसके बाद में हम क्लास स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लेप्नो फंक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेप्नो फंक्शन, दैट इज़ अ न्यू टॉपिक फॉर दिस यूनिट नंबर 2। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो मैं क्लोज कर रहा हूँ क्लास। किसी को डाउट है यहाँ तक? अभी तक यहाँ तक जो प्रॉब्लम देखी बेटा, ठीक है, इस प्रॉब्लम में जितने भी प्रॉब्लम देखे, किसी को डाउट है किस प्रॉब्लम में? अगर किसी को डाउट होगा तो बोल सकते हैं आप अभी, क्योंकि यही प्रॉब्लम आपको फिर बाद में सॉल्व करने के लिए आएंगे एग्ज़ाम में। तो स्टॉप कर रहा हूँ मैं।